ज्यादातर लोग गुस्सा करते हैं। गुस्सा आना एक आम बात है, पर जब वह हद से ज्यादा आए तो उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। हमें इस बातों पर ध्यान देना चाहिए कि गुस्सा कम कैसे करें। आज मैं आपको यह कहानी बताऊंगी और गुस्सा क्यों आता है उसके बारे में भी बताऊंगी। थोड़ा गुस्सा करना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब गुस्सा बार बार आने लगे और हर एक छोटी चीज पर आने लगे तो एक समस्या बन जाती है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। कई बार लोग प्यार से चीजें नहीं समझते तो उन्हें समझाने के लिए गुस्सा करना पड़ता है। हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चों को प्यार से होमवर्क देने पर भी वह होमवर्क करके नहीं लाते। बाद में उसे गुस्से से कहना पड़ता है, फिर जाके वह होमवर्क करते हैं। ऐसा ही हमें हमारी जिंदगी में होता है। ऐसे ही जब हमारा परिवार का एक सदस्य कोई काम देता है तो नहीं करते तो वो थोड़ा हमें गुस्सा आ जाता है और स्वाभाविक है, हम चाहते हैं कि वह अपना काम पूरी तरीके से करे। ज्यादा गुस्सा आना एक ऐसी समस्या है जो इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनसे ज्यादातर लोग दूर ही रहते हैं, क्योंकि वह बात बात पर हमें डांटते हैं और कुछ ना कुछ कहते हैं। ऐसे व्यक्ति से सब लोग दूर ही रहते हैं, फिर चाहे व्यक्ति घर का हो या बाहर का। गुस्सा हमारे अंदर की भावना है जिसे हम काबू में कर सकते हैं। हम आपको इस बात की प्रेरणा देते हैं कि आप अपने गुस्सों पर काबू पा सकते हैं। इस गुस्से की कहानी के जरिए आप जानने के लिए क्यों ज्यादा गुस्सा आना हमारे लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए बहुत खराब है। ज्यादा गुस्सा दुखों का कारण बनता है। गुस्से पर प्रेरणादायक कहानी की सीख के जरिए आप गुस्से को शांत कर सकते हैं। यह कहानी राहुल नाम के एक लड़के की है जिसका एक परिवार था, अच्छी खासी नौकरी थी और एक बेहतरीन जिंदगी थी। कुछ समय बाद राहुल की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उनका परिवार बड़ा हो गया। साथ ही राहुल के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गई। धीरे धीरे राहुल अपनी जिम्मेदारियों और घर की जरूरत पूरे करने के लिए दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। समय के साथ साथ राहुल का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलता गया। वह बात बात पर अपने परिवार के साथ गुस्सा करने लगा। ऑफिस में भी कभी कोई गलती कर देता तो राहुल उससे बहुत खड़ी खोटी सुना देता। उसका गुस्सा कभी कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसकी इसी गुस्से की वजह से घर का माहौल बिगड़ गया। अब तो परिवार वाले भी उससे कुछ कहने से डरते थे। उन्हें डर लगता था कि क्या पता कब किस बात पर उसे गुस्सा आ जाए, और यह सोचकर उन्हें सबसे दूर करना काम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से राहुल खुद से भी परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन हालात अक्सर ऐसे बना जाते हैं कि ना चाहकर भी वह अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी कारण वह गुस्से का शिकार बन जाता। एक दिन राहुल घर में अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन का समय, दरवाजे पे घंटी बजी। राहुल ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे राहुल गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। राहुल की बात सुनकर भिक्षुक शांत रहे और बोले, भाई बिना वजह के इतना गुस्सा, मैं यहाँ कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पता पूछना था इसलिए आया हूँ। उस भिक्षुक ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ बता पाओगे, आप बिना कारण के मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। भिक्षुक की बात सुनकर राहुल चुप हो गया और बोला, हे महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाह कर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता। अगर आपके पास गुस्से को कम करने के लिए कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपा करें। राहुल की बात सुनकर भिक्षुक ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और राहुल को देते हुए बोले, इस स्थिति में इसकी ताकत है, यह तुम्हारे गुस्से को कम कर सकती है। अगर तुम्हें अगली बार गुस्सा आए तो कुछ भी बोलने लगो, तब इस शीशी से एक ढक्कन निकालकर अपने मुंह में डाल देना, फिर 10 से 15 मिनट अपने मुंह में ही रखना। अगर तुम इस दौरान कुछ भी बोले तो यह दवा का असर नहीं होगा
उस साधु की बात मानकर वह दवा अपने पास रख ली। जब भी उसे गुस्सा आता, गुस्से से बोलने से पहले वह दवा अपने मुंह में डाल लेता। 10 से 15 मिनट तक हुआ अपने मुंह में ही रखता। उससे उसका गुस्सा शांत हो जाता। धीरे धीरे 10 से 15 दिन में राहुल का गुस्सा कम होने लगा। उसका चिड़चिड़ापन भी दूर हो गया। कुछ दिन बाद राहुल अपने काम पे जा रहा था, तभी वह भिक्षुक मिला और उसे प्रणाम करता है। भिक्षुक को देखकर राजू बोलता है, महाराज, आपकी दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और मेरी गुस्सा करने की आदत भी छूट गई है। मेरे ऑफिस में मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन धीरे धीरे खत्म हो गया है। राहुल की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, वह सिर्फ पानी था। गुस्से का कोई इलाज नहीं है, केवल शांत मन ही उसका परम इलाज है। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते। इसका इलाज केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है, और यही तुम्हारे साथ हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है। इस कहानी से हमें गुस्से को कैसे काबू करा जाए, यह सीखने को मिलता है। ज्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है। गुस्से में इंसान वह काम कर जाता है जिसे नहीं करना चाहिए। ऐसी बात बोल जाता है तो उसे नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कई बार खुद छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो खुद को शांत करना सीखें। अपने मन को कंट्रोल करें। दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखें। घर, परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी ऐसा हो, सामने वाले को एकदम से जवाब देने की बजाय थोड़ा शांत हो जाएं, बाद में उत्तर दें। चीखने चिल्लाने से की बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों को समझाएं। अगर आप गुस्से में कुछ बोलेंगे तो वो कोई काम का नहीं। इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें, बाद में निर्णय लें। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।